अगर आप भी YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो लेक्चर हो, गेमिंग हो, भजन हो, सॉन्ग हो, हर टाइप की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही स्मूथ होगी एज पर योर कंप्यूटर। मतलब आपका कंप्यूटर एकदम हाईटेक मशीन हो तो उसके बारे में भी बताऊंगा, और लो एंड की कोई मशीन हो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत काम की होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपना ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो या गेमिंग सेटअप रेडी करना चाहते हैं, साउंड प्रूफिंग करना चाहते हैं, या फिर AI वॉफ के शानदार AI बेस्ड डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, डिफरेंट लाइटिंग सॉल्यूशन, तो भाई साहब एजू स्क्वाड्स की एक्सपर्टीज है। हम आपकी अपनी लोकेशन पर आकर इस टाइप के स्टूडियो सेटअप करते हैं। तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना है तो सबसे पहले आप ये मेरा लेआउट देख रहे हो, ये जो बीच वाला जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर मैं अपना फोटो भी लगा सकता हूँ। जैसे ये हटाया तो अपना फोटो दिखना स्टार्ट हो गया, या फिर अभी मैंने बैनर लगा के रखे। मगर आप अगर दो चीज देख रहे हो ना, ये सामने चैट का ऑप्शन है और दूसरा वाला ऑप्शन है कि यूट्यूब लाइव कंट्रोल। और आपके अगर YouTube पर मैनेज ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो मिस कर दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपना YouTube चैनल कनेक्ट कर लो और सारी की सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ OBS से कर सकते हो। अब YouTube चैनल कैसे कनेक्ट करना है, सारे फीचर कैसे होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी यहां पर आप देखेंगे तो सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद में आप जाएंगे स्ट्रीम में, और स्ट्रीम में यहां पे आप ऐड अकाउंट करेंगे, इजीली अपने अकाउंट को ऐड कर पाएंगे। राइट, तो बाय डिफॉल्ट में समझ रहा हूं कि आपने अकाउंट ऐड कर लिया है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना पड़ेगी कि देखिए, जब भी आप YouTube पे लाइव करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पीड की, है ना। तो कितनी स्पीड की जरूरत होती है वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पे आप देख लीजिए, आप अपने स्पीड चेक करिए। सबसे पहले आप जाकर आप गूगल पे सर्च करिए स्पीड टेस्ट। आप स्पीड टेस्ट करेंगे और स्टार्ट स्पीड टेस्ट करेंगे तो देखो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगी कि ये जो स्पीड आप जो देख रहे हैं ये है डाउनलोड स्पीड, और हमें डाउनलोड स्पीड से फर्क नहीं पड़ता, हमें इंपॉर्टेंट है अपलोडिंग स्पीड। तो आपकी अपलोडिंग स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। आज के टाइम पे डिफरेंट पैक पर डिफरेंट अच्छी स्पीड हो गई है। और ये देखो, मेरे को जो अभी डाउनलोडिंग स्पीड तो 71 MBPS की आ रही है, और अपलोडिंग स्पीड भी मेरी 75 MBPS की है। मतलब आगे समझ में आएगा, पर अपलोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 2-4-5 MBPS की स्पीड है तो आपका लाइव जाना मुश्किल है अच्छी क्वालिटी के साथ में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर सिस्टम जिस हिसाब का है, मतलब आप मान के चलिए, मैं पैसों से बताता हूं, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 40 से 50 हज़ार की रेंज में है तो आप ये मान के चलिए कि YouTube पे आप 720p पे लाइव जा पाएंगे। अगर आपका 60 से 1 लाख के बीच में है तो आप 1080 HD क्वालिटी पे लाइव जा पाएंगे। मैं एक मोटा माटी बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और क्रिएटर्स कंफ्यूज होते हैं। अब टेक्निकली भी आपको पूरी चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहली जो सेटिंग आपको करनी है, आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन पे, और सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं वीडियो में। तो यहां पर आप देख रहे हो बेस कैनवास रिजोल्यूशन। अभी बेस कैनवास रिजोल्यूशन क्या होता है, तो बेस कैनवास रिजोल्यूशन होता है जो आपका वीडियो है ना। तो अगर आप वीडियो साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो आप कितने पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 1920 1080 पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रीमिंग 1920 1080 मतलब फुल HD क्वालिटी पे हो, तो यहां पर आपको आउटपुट स्केल रिजोल्यूशन को सेट करना पड़ेगा 1920 1080 पर। अब इस चीज को समझना कि यहां पर अगर मेरा इंटरनेट स्पीड और सिस्टम स्लो होगा तो मैं क्या लूंगा, मैं इस कैनवास के रेशियो को सीधे ले जाऊंगा 1280x720 पर लेके जाऊंगा। पर अभी मैं मान के चलता हूं कि आपका ये सिस्टम जो है अच्छा खासा सिस्टम है, तो ये रखिए, है ना। उसके बाद जो आपकी कॉमन फ्रेम FPS है, देखो 60 FPS पे तो आपको जाना नहीं चाहिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट स्टिल अगर आपका मन है कि भैया 60 FPS पे काम करना है तो करिए, नहीं तो 30 FPS पे अच्छा खासा आउटपुट आपको मिल जाता है। अब जैसे देखिए, जब आप इसको सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको 1280 720 पे करता हूं तो यहाँ पे आपको डाउन स्केल फिल्टर का ऑप्शन आता है। अभी डाउन स्केल फिल्टर को आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ पे करना है ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, 36 सैंपल वाला ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। देखिए, आप समझिए, जब आप ये बेस कैनवास रिजोल्यूशन और आउटपुट रिजोल्यूशन डिफरेंट होता है तभी ये ऑप्शन इनेबल होता है। अगर ये सेम है तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो अगर आप 720p पे कर रहे हो, मतलब आप इस पे अगर कर रहे हो, तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके करना है।
ठीक है, ये आपकी हो गई कैनवास की सेटिंग और आपके आउटपुट, जो आपके यूट्यूब पे आउटपुट जाने वाला है, किस साइज का आउटपुट जाने वाला है, 720p पे जाने वाला है या फिर HD क्वालिटी पे जाने वाला है। अब आप जाइए स्ट्रीम वाले सेक्शन को छोड़ दीजिए, आप जाइए आउटपुट वाले सेक्शन पे। आउटपुट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमिंग सेक्शन में सबसे पहले स्ट्रीमिंग सेटिंग को सिलेक्ट करिए। यहां पर आप देखिए वीडियो एनकोडर। हम बोलते हैं ना कि हमारे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको आपके ग्राफिक कार्ड आएगा। जैसे मेरे पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो मैं इनमें से कोई भी एनकोडर सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये मेरे को इनमें से कोई भी एक एनकोडर में सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे पास में ग्राफिक कार्ड नहीं है, जो कुछ सिंपल सा 2 GB का जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आता है, वो ग्राफिक कार्ड कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड होता नहीं है ना। तो आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपको X264 वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सिंपल सा गणित है ना। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड को सिलेक्ट करिए। देखिए ग्राफिक कार्ड को आप जैसे सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट ग्राफिक कार्ड पे डिफरेंट चीजें आने लगती है। तो हम यहां पर ले लेते हैं, मैंने क्या लिया हुआ यहाँ पे, तो मेरा ग्राफिक कार्ड नहीं है ये मान के चल लेता हूं। अब उसके बाद में क्या होता है, तो रेट कंट्रोल में CBR। अब जो CBR आपको जो रेट कंट्रोल है ना, बिटरेट कंट्रोल जो होगा वो आपको CBR के फॉर्म में लेना है, ठीक है। यही सिलेक्ट करना है। अब बिटरेट कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको दिखाता हूं, इसको नोट करिएगा पूरी तरीके से। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आता। पहले बिटरेट क्या होता है, जल्दी से बिटरेट समझ लेते हैं। बिटरेट इज द अमाउंट ऑफ डाटा यू आर सेंडिंग एवरी सेकेंड ड्यूरिंग अ स्ट्रीम। तो मतलब क्या होता है कि यहां से जो हमारा OBS है, OBS से हम YouTube के सर्वर पे जो भी डाटा भेज रहे हैं वो बिटरेट के फॉर्म में भेज रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा बिटरेट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सिंपल सी बात है, हायर बिटरेट इक्वल्स टू बेटर क्वालिटी। अब मेरा बिटरेट में 50,000, 1 लाख, 2 लाख कर दूं तो नहीं, इतनी इंटरनेट की स्पीड भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये जो चार्ट बनाया है कि पहले ये समझ लीजिए कि जिस टाइप की वीडियो क्वालिटी अगर आपकी 720p 30 fps की है ना, तो आपका बिट रेट कितना होना चाहिए, 2500 से 3500 के बीच में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इधर मैंने आपको बताया था वीडियो के आंसर में कि मेरा जो स्ट्रीमिंग जा रही है कहां पे जा रही है, 720p में। देखो आखिरी में जो 720 है ना, तो 720p में जा रही है। कितने FPS पे जा रही है, 30 FPS पे जा रही है। तो मेरा बिट रेट कितना होना चाहिए, तो मेरा जो मिनिमम बिट रेट है वो 2500 से 3500 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसी को यहां पर 60 FPS का कर लेता, इसको मैं 60 FPS कर लेता, तो मेरा बिट रेट कितना होना चाहिए, तो मेरा बिट रेट होना चाहिए 3500 से 4500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1080p फुल HD क्वालिटी पे जा रहा हूं तो 4500 से 6000। अगर मैं फुल HD 60 FPS पे जा रहा हूं तो 6000 से 8000 के बीच में मेरा बिट रेट होना चाहिए। और अगर मैं 2K पे जा रहा हूं तो 9000 से 13000, और अगर मैं 4K 60 FPS पे जा रहा हूं तो मेरा 13000 से लेके 20000 के बीच में होना चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिए, यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप अगर 720p 30 FPS पे जा रहे हो तो जो चार्ट मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग यहां पे बिट रेट सेट करिए। यही गलती है कि लैग होती है, यही गलती है कि अटकती है, यही गलती है कि ठीक से प्रॉपर्ली ब्लर होके आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने बिटरेट सपोज सेट कर लिया। मैंने अगर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आइडियल सेटिंग ले ली मैंने 1920 30 fps, ठीक है। मैंने 30 fps पे ले लिया, ये 30 fps पे लिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्ट्रीम में जाके, आउटपुट में जाके, यहाँ पर स्ट्रीमिंग में मेरा कितना चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा कितना हो रहा था, ये मेरा था 30 fps पे 6000, तो मैं टॉप पे रखता हूँ 6000। तो मेरा ये बिटरेट मैंने रख लिया 6000, ठीक है। मैं आपको लाइव जाके भी दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा हो गया 6000, ठीक है। ये 6000 हो गया। अब यहाँ पे की फ्रेम रेट का इंटरवल क्या डालना है अपने को, तो मैं आपको यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैं 2 डाल देता हूँ एंड इसको मैं रख लेता हूँ वेरी फास्ट ही रहने देता हूँ। बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट डुपर फास्ट नहीं करना है। देखो यहाँ पे नीचे बताया मैंने आपको, ठीक है। ये हो गया। अब एक और फैक्टर मैंने आपको बताया था कि भैया इंटरनेट की स्पीड बिटरेट के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने ये रखा है, कितना रखा है, 6000 kbps का रखा है। तो मेरी कम से कम जो कंटिन्यूअस स्पीड होगी मेरी कितनी होगी, 10 Mbps अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट फिर से करके बता रहा हूँ। स्पीड टेस्ट में आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरा स्पीड टेस्ट हुआ। अब ये अपलोडिंग की स्पीड, ये वाला सेक्शन ना, ये वाला सेक्शन देख रहे हो ना, अपलोड सेक्शन, ये कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये मेरा होना चाहिए 10 Mbps से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर मेरा 10 Mbps से कम है, अभी वैसे मेरा कितना आ रहा है, मेरा ऑन एन एवरेज देखो आप 70 Mbps जाएगा मेरा ऑन एन एवरेज। तो मतलब मेरे पास तो इनफ इंटरनेट की स्पीड है बिटरेट को भेजने की,
ठीक है जी। तो देखिए 86 की मेरी अपलोडिंग स्पीड है, मतलब मेरी स्पीड भी अच्छी, मेरा सिस्टम भी अच्छा। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको वेरी फास्ट रखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। हम जाते हैं ऑडियो के अंदर, तो ऑडियो के अंदर आप अगर ये चाहो तो आप इसको देखो, ऑडियो की भी सेटिंग मैंने लिख के रखी हुई है। मैं आपको ऑडियो की सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अगर ऑडियो का आप रिकमेंडेशन लेना मुझसे चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। तो ये ऑडियो जो होना चाहिए 160 kbps से और 320 kbps में होना चाहिए बेस्ट ऑडियो। तो भैया इसको आप अच्छा भी कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं इसको 320 पे भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया अप्लाई करके, ओके। ये पूरी मेरी सेटिंग प्रॉपरली हो गई है ना। अब आप देखो कि यहां पर अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा तो मेरी बिल्कुल भी लाइव स्ट्रीमिंग अटकेगी नहीं और बहुत प्रॉपर चलेगी। मैंने बहुत स्टैंडर्ड साइज के तरीके से ले चुका, हालांकि मेरा सिस्टम बहुत हेवी पर मैंने एक बहुत अच्छा लिया। अभी मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाता हूं। तो मैं मैनेज ब्रॉडकास्ट पे जाता हूं और सिंपली मेरी ये ब्रॉडकास्ट है, मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद में यहाँ पे थंबनेल अपलोड कर लेता हूँ। मैं कोई एक बेसिक सा थंबनेल डाल लेता हूँ। ये मैं थंबनेल डाल दिया, राइट। इसको मैंने कर लिया अनलिस्टेड ही रखता हूँ और ऐसे करके मैं यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, और मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास डायरेक्टली लाइव। देखो ये डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली OBS से लाइव चला गया मैं डायरेक्टली। अब ये मेरी OBS से यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीमिंग क्रिएट हो गई। कितनी देर लगी, 5 मिनट से भी कम लगता है। ये करेक्ट हो गई और यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर लाइव हो गया, राइट। अब मैं सिलेक्ट स्क्रीन करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, तो जो मेरी स्ट्रीम हुई है लाइव, ये देखो मेरी ये लाइव हुई है, ये देखिए मेरी लाइव हो गई है, कनेक्शन एक्सीलेंट आ गया है। अब मैं सबसे पहले अपना वेबकैम ऑन पहले मैं इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ। अपने मोबाइल में इस स्ट्रीमिंग को ओपन कर लेता हूँ और अपना कैमरा भी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। राइट, मेरी ये स्ट्रीमिंग आप देख रहे हो। अब बेस्ट पार्ट देखो, सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर आप देखोगे तो मेरी 1080 पर भी स्ट्रीमिंग लाइव होना शुरू हो गई है। अब क्वालिटी भी आप देख लेंगे, अभी क्वालिटी मैं इसकी अपग्रेड करके भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरी क्वालिटी यहाँ पर, ये देखिए आप, इसकी स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी कितनी प्रॉपरली आ गई है ना। ये सामने में एक बार देख लो, मेरा वेबकैम लगा हुआ है। ये वेबकैम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। Vio अल्फा कैम AI वॉफ का वेबकैम है, बहुत नॉमिनल प्राइस में। तो ये वेबकैम की क्वालिटी है, ठीक है। तो ये लाइव की क्वालिटी हो गई। और यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट करता हूँ हेलो, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे कमेंट आना स्टार्ट हो गया, ये पूरा इस तरीके से। तो सारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कहाँ से चल रही है, वो यहीं से चल रही है। सब कुछ कहाँ से हो रहा है, यहीं से अपडेट हो रहा है। और देखो HD क्वालिटी में बैठे बैठे मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे लाइव भी करके दिखा दिया, और बिना अटके बिल्कुल स्मूथ लाइव हो रहा है। और हाँ, इसी लाइव को अगर आप देखना चाहे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी OBS ने हमको प्रोविजन दिया है। आपको डॉक पे जाना पड़ेगा और स्टेट पे क्लिक करना पड़ेगा। और आप जब स्टेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये देखो आप, ये स्ट्रीम में आप देखेंगे ना, स्ट्रीम को सिलेक्ट करके देखिए आप, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 पैकेट ड्रॉप है। मतलब पूरी जो लाइव स्ट्रीमिंग है OBS से हम जो भी यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, बहुत ही स्मूथ और क्लैरिटी के साथ में अपलोड हो रहा है। ये ब्यूटी है सही तरीके से टेक्नोलॉजी को समझने की। तो आशा करता हूं मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी। इंटरनेट की स्पीड क्या होनी चाहिए, आपका बिटरेट क्या होना चाहिए, और सिस्टम की सेटिंग क्या होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप प्रॉपरली लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, बिलीव करिएगा कभी आपको लाइव स्ट्रीमिंग में कोई इशू नहीं आएगा। मैंने जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड किया है, प्लीज़ उसको देखिएगा। और एक बार फिर कहूँगा, अगर आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, 4K PT सेट, कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, ये सब चीज़ करवानी है, तो भैया एजुस्कॉर्स एक्सपर्ट है, हमसे कनेक्ट करिए। हम लोग बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, जिस तरीके से मैंने आपको ये वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ दे दी, आपका लाइव स्ट्रीमिंग का टेंशन खत्म करा, वैसे आपके स्टूडियो का टेंशन भी हम लोग खत्म करेंगे। हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।